गुरु एंड कृष्ण आर टू पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स समझ में आता है? पटरी पटरी चलती ना तो, हाँ ट्रैक ट्रैक। टू पैरेलल लाइन्स ऑन विच स्पिरिचुअल एक्सप्रेस रन्स वेरी स्मूथली। अच्छा, एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है। और शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, गुरु कृष्ण, गुरु और कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। बाय द ग्रेस ऑफ गुरु वन गेट्स कृष्णा एंड बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा वन गेट्स अ बोनाफाइड गुरु। प्रामाणिक गुरु कृष्ण की कृपा से मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज और बल्कि सभी आध्यात्मिक, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में। और भौतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हम सबसे पहले, अगर हम संसार में भी देखें तो बच्चे को सबसे पहले स्कूल भेजा जाता है एक टीचर को। मतलब हमारा प्रोसेस ही यही है कि पहले टीचर को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर शिक्षा आती है। ऐसा नहीं होता कि हम पहले एक महीना इस स्कूल में जा रहे हैं, दूसरा महीना दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, फिर हम जाकर सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, पहले आपको सरेंडर करना होता है और फिर वहाँ से शिक्षा आरंभ होती है। तो यानी कि हमारी जो एक गाड़ी है, तो इस गाड़ी की इस जर्नी का, हमारे इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जिस प्रकार हम चलते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ पाते हैं? जो आपका पिछला कदम ज़मीन पर होगा तभी आप दूसरा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये विश्वास, जितना हमारा विश्वास होगा तभी हम फिर नेक्स्ट कदम आगे बढ़ा पाएंगे। अगर विश्वास ही हमारा मतलब हमें संशय है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्चुअली इसमें गुरु, अब गुरु कौन है? तो सब मेन क्वेश्चन यही है ना कि कौन गुरु है, किसको गुरु हम स्वीकार करें। और लोग बल्कि गुरु स्वीकार करने से डरते हैं, दीक्षा लेने से डरते हैं कि नहीं, बहुत नियम पालन करने पड़ेंगे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि शिक्षा आरंभ नहीं होती जब तक दीक्षा नहीं होती। और गुरु को पहचानने से पहले गुरु के लक्षण तो शास्त्र में दिए हैं। शास्त्र में गुरु के लक्षण दिए हैं। हम तो सुबह मंगल आरती गाते हैं। सुबह मंगल आरती, तो गुरु की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो मंगल आरती है। मंगल आरती में जो हम गुरुवाष्टक गाते हैं वो गुरु की प्रेज ही यही है कि गुरु की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। संसार दावानल, वो सबसे पहले हमें यही चीज़ बताएगा कि इस संसार में आग लगी हुई है। और वो आग क्या है? संसार में किस चीज़ की आग लगी हुई है? हाँ, माया क्या है? क्या है? किस चीज़ की आग लगी हुई है? इच्छाओं की। भगवत गीता में भी तो यार है, एक पेड़ पे जितनी पत्तियां होती हैं, पेड़ में कितनी पत्तियां होती हैं? हाँ, अनलिमिटेड, उतनी हमारी इच्छा है। और गुरु आकर यही बताता है कि इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, तुम खत्म हो जाओगे। ये गुरु का मैसेज है। अगर ये मैसेज नहीं है तो वो गुरु नहीं है। फिर वो मतलब स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, वो मटेरियल गुरु हो सकता है। मटेरियल गुरु तो होते ही एमबी कराते हैं, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो, आप ये कर दो, वो कर लो। तो गुरु के सारे लक्षणों का व्याख्यान है। संसारा दावाना ननरेढ़लो का त्राणाया कारुण्य घना घनात्म। और वो करुणा करता है दूसरों पर, ये समझ के कि हमारा जीवन, हमारे बल्कि अग्नि बाहर नहीं लगी हुई, हमारे अंदर ही अग्नि लगी हुई है। हम तभी तो एसिडिटी हो रही ना, सबको एसिडिटी होती रहती है, सब इनो खाते रहते हैं, इनो पीते रहते हैं। तो एसिडिटी और कुछ नहीं, इच्छाओं की है। जिसकी इच्छाएं शांत हो गई वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको एसिडिटी नहीं होगी। तो हाँ, तो गुरु के लक्षण तो स्पष्ट हैं, पर गुरु के लक्षण से भी पहले इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु के लक्षण से भी पहले एक्चुअली तो उपदेश अमृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में तो एक वैष्णव की पहचान बताई गई है कि एक वैष्णव को कैसे पहचाने, और वैष्णवों के भी स्तर बताए गए हैं।
और वैष्णव के स्तर क्या है? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। मतलब हर कोई सेम लेवल पे नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर कोई सेम लेवल पे नहीं होता। ये हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमें किसके साथ क्या संबंध बनाना है उसके लिए जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कनिष्ठ अधिकारी से। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? नया भक्त कनिष्ठ अधिकारी है, पर लक्षण क्या है उसका? श्रद्धा कम है, ये परिभाषा है। हर जगह जाता है। श्लोक है ना इसका। हाँ, ये परिभाषा है। तो अर्चयाम एव हरे, 11वें कैंटो में आ रहा है ना श्रीमद् भागवतम के। अर्चयाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धा इहते, कि अर्चयाम एव हरे, भगवान की अर्चना तो कर रहा है वो। पूजाम यह श्रद्धा इहते, और श्रद्धा से कर रहा है। उसकी श्रद्धा कहाँ पर है? भगवान में। पर ना तद भक्तेषु च अन्येषु, पर भक्तों का आदर नहीं कर पा रहा। सिंपल है। तो किसका जीवन है ये? ना तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्ता प्रकृत स्मृता। ये भक्त प्राकृत भक्त होता है, ये भक्त नया भक्त होता है, ये भक्त कनिष्ठ अधिकारी है। और ये तो हमें नजर ही आ रहा है, क्योंकि हमें छोड़कर सारे कनिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसा है कि नहीं? मैं कनिष्ठ अधिकारी नहीं हूँ, बाकी सब कनिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि ये तो भक्तों की आदर ही नहीं करता और मैं करता हूँ आदर। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? कि मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ। अगर हम ये नहीं समझ पाए कि मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ, तो हम पहली माया के जंगल में। इससे सबसे पहली परिभाषा यही जानना है हमें कि हम योग्य नहीं हैं। गुरु की योग्यता जानने से पहले एक्चुअली अपनी योग्यता पता होनी चाहिए। इसलिए एक्चुअली तो उनकी स्टोरी भी आती है ना, इंद्र और विरोचन, शायद इंद्र और विरोचन। तो गुरु पता नहीं किन के पास जाते हैं। इंद्र और विरोचन आई थिंक किन के पास जाते हैं? हाँ, शुक्राचार्य के पास जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो इंद्र और विरोचन मतलब हाँ पता नहीं, शायद शुक्राचार्य के पास जाते हैं तो उनसे शिक्षा लेने के लिए। तो वो जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं बहुत अच्छा है, तुम शिक्षा लेना चाहते हो, पर तुम अभी योग्य नहीं, तुम वापस जाओ और अभी तुम्हारी इच्छा प्रकट नहीं है। और फिर वो वापस जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं फिर कहते हैं कि तुम 12 साल बाद आओ। तो मतलब वहाँ पर मैसेज यही है कि हम गुरु को अप्रोच करते हैं, पर वास्तव में हम अभी तैयार नहीं हैं और ना हम योग्य हैं। और हम सीधा ही गुरु को जज करने लग जाते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि वो कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हम उस कॉलेज में जाकर क्या करेंगे। हम उस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे या उस कॉलेज का नाम बदनाम करेंगे। तो हम अपनी योग्यता कभी नहीं देखते। इसलिए शास्त्र ये बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, और कनिष्ठ अधिकारी को जानो क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुद को जानो। क्योंकि अगर हमें खुद के दोष नजर नहीं आ रहे तो हमें दूसरे के दोष नजर आएंगे। अगर दूसरे के दोष नजर आ रहे हैं तो यानी कि हम अपने दोष देख ही नहीं रहे, और वही हमारी अयोग्यता है। दूसरे के दोष नजर आ रहे हैं यानी कि हमारे अंदर दोष नहीं है, क्योंकि जो मेरे में दोष है वो मैं दूसरों में नहीं देखूंगा, है ना। क्योंकि हमें पता है हमारा सिक्का खोटा है तो हम दूसरे के दोष नहीं देख सकते ना। हमें पता है हम ही प्रॉब्लम में। तो इसी तरीके से अगर दूसरे के दोष नजर आ रहे हैं तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, क्योंकि भगवान किसको दिखा रहे हैं? भगवान हमें दिखा रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे कि उसको जाकर ठीक करो, उसको जाकर ठीक करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, उसको जाकर ठीक करो, उसको जाकर ठीक करो। भगवान कह रहे हैं अपने आप को तुम ठीक करो। और तो ये कनिष्ठ अधिकारी है। और मध्यम अधिकारी कौन है? ईश्वरे तद अधीनेषु। 4 चीजें हैं। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशवत्सु च। यानी कि ईश्वर, एक मध्यम अधिकारी 4 मतलब वो भी डिफरेंशिएट करता है। मध्यम अधिकारी भी डिफरेंशिएट करता है। वो क्या डिफरेंशिएट करता है? ईश्वर के प्रति हमारा क्या संबंध होना चाहिए? ईश्वरेषु तद अधीनेषु,
और जो उनके आश्रित हैं उनके प्रति हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तीसरा, बालिशेषु, जो अज्ञानी हैं, जो भी बालक हैं, उनके प्रति हमारा क्या संबंध होना चाहिए। और दुष्टसु च, जो द्वेष करते हैं उनके प्रति हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो क्या संबंध होना चाहिए? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो प्रेम किससे? भगवान से। प्रेम भगवान से। मैत्री किससे? तद अधीनेषु, जो आपके आश्रित हैं उनसे मैत्री करो, जो आपके आश्रित हैं। बालिशेषु, जो अज्ञानी है, जो सरल व्यक्ति है, उसको शिक्षा दो। और द्विषत्सु च, जो द्वेष कर रहे हैं, जो जानबूझकर द्वेष कर रहे हैं, जो जानबूझ के गलत प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर दो, उनसे दूर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको उनको भी ठीक नहीं करना, आप उनसे दूर रहो। तो मध्यम अधिकारी कौन है? मध्यम अधिकारी को ये सेंस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम मध्यम अधिकारी हैं, क्योंकि ये तो प्रीचिंग का लेवल है। ईश्वरेषु क्या है? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। ये प्रीचर का एक प्रचारक इसी स्तर पे काम कर सकता है। पर ये भी एक पोजीशन हमने एक्सेप्ट की है। ऐसा नहीं कि हम मध्यम अधिकारी बन गए। ये व्यास आसन पे हम बैठे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम व्यास मुनि बन गए या हम गुरु बन गए। अभी हम गुरु नहीं है। गुरु की पोजीशन क्या है? गुरु की पोजीशन क्या है? उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी की परिभाषा क्या है? हाँ हाँ 11 to 47 तो नहीं, 11 to 45। हाँ हाँ, दूसरों पर कल्याण की भावना, ये तो प्रचारक के लिए। एक मध्यम अधिकारी भी दूसरों के लिए कल्याण की भावना से ही सोचता है। उत्तम अधिकारी है सर्वभूतेषु यः पश्चेत भगवद भावम आत्मनः। सर्वभूतेषु, सारे भूतों में, यानी कि सारे जीवों में। जीव को भी भूत आत्मा कहा जाता है। सारे जीवों में, सर्वभूतेषु यः पश्चेत, सारे जीवों में, बल्कि सारी वस्तुओं में, सिर्फ जीवों में भी नहीं, सारी वस्तुओं में भगवान को देखता है। सारी वस्तुएं भी भगवान की हैं। ये फ़ोन भी भगवान का है, ये टेबल भी भगवान का है, ये ट्यूबलाइट जो जल रही है वो भी भगवान की है, ये माइक भी भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। सर्वभूतेषु, सारे जीव भगवान के, सारे सभी जीव। ममेव अंश जीवलोके जीवभूता सनातना। तो निशिकांत प्रभु, उत्तम अधिकारी कौन है? हाँ, दूसरे का कल्याण कब कर पाएगा? जब वो सभी में भगवान का अंश देखेगा। सर्वभूतेषु यः पश्चेत, जो देख रहा है, पर कैसे देख रहा है? सर्वभूतेषु यः पश्चेत भगवत भावम आत्मनः। भगवत भाव, भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव क्या है? हाँ, भगवान सभी को समान देख रहे हैं, और समान देखकर क्या कर रहे हैं भगवान? हाँ, भगवान कह रहे हैं कि येन केन प्रकारण किसी तरीके से मेरी सेवा में लग जाओ। भगवान कह रहे हैं किसी तरीके से बस वो मेरे भक्त की बात सुन ले, और अपना ये जो हमारा जो पापमय जीवन है उसको हम थोड़ा कम करें। भगवान यही कह रहे हैं ना। तो भगवान का भाव क्या है? किसी भी तरीके से हम भगवान की अगर सेवा में लग जाएं, ये भगवान का भाव है। क्योंकि भगवान की सेवा में लगकर हम दूसरे का कल्याण के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हम अपने बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर ये फीड किया हुआ है कि हम अपने बारे में सोचेंगे और दूसरों में दोष देखेंगे। अगर हम दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे तो हम द्वेष कर रहे हैं। इसलिए प्रचार करना एक ऑप्शन नहीं है। प्रचार करना एक प्रोसेस है जिससे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। और प्रचार के स्तर पे ही आकर आपको दूसरे के कल्याण के बारे में सोच कर ही वास्तव में हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो भगवान से कनेक्ट होने का कोई जरिया नहीं है। क्योंकि जो भगवान से कनेक्ट होना चाहता है वो क्या है? वो तो कनिष्ठ अधिकारी है। जो भगवान का कार्य पूरा करना चाहता है वो उत्तम अधिकारी है। और वो उत्तम अधिकारी गुरु के स्तर पर होता है। और इसलिए कह रहे हैं कि एक कनिष्ठ अधिकारी तो अभी भी किससे अटैच है? एक कनिष्ठ अधिकारी अभी भी वाइन, वुमेन और मनी से अटैच है ना। एक कनिष्ठ अधिकारी को क्या विचार आ रहे होंगे कि पैसे कमाने हैं,
है ना। और वो तो शराब तो चलो नहीं पी रहा होगा, पर वो नशे में होगा। किसके नशे में होगा? अपनी इच्छाओं के नशे में, संसार के नशे में। तो वाइन, वुमेन और मनी तो आ ही गया। इंटॉक्सिकेशन, जो हम कहते हैं इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, जो हम कहते हैं 4 नियमों का आपको पता है, आप दीक्षा लेने वाले, आप 4 नियम कौन से पालन करेंगे? सब कहते हैं नो इंटॉक्सिकेशन। पर हम क्या कर रहे हैं? पर हम इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं। क्या इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं? हम नशे में मद हैं अभी भी, क्योंकि इच्छाओं का नशा है। जब हम कहते हैं कि तो नो गैमलिंग, कि जुआ नहीं खेलना, तो कौन सा जुआ नहीं खेलना? हाँ, ताश। हाँ, नफा नुकसान तो आप बैलेंस करके चल रहे हैं, पर हम गैम्बल क्या कर रहे हैं? हाँ, हम अपना जीवन जुए पे लगा रखा है हमने। हमें पता है हमारे पास समय नहीं है, फिर भी हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुआ हम अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, है कि नहीं? तो नो मीट ईटिंग क्या है? मांस नहीं खाना, भोग करना मीट ईटिंग है एक्चुअली। किसी दूसरे के अधिकार को मारना मीट ईटिंग यही है ना, कि आप दूसरे का जीवन ले रहे हो। तो हम कैसे ले रहे हैं जीवन? दूसरे को एक्सप्लॉइट करके दूसरे का जीवन ले रहे हैं, तो मीट ईटिंग हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब दूसरे पर, अगर हम दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे, तो हमारे जो आश्रित हैं उनको हम एक्सप्लॉइट ही करेंगे, तो मीट ईटिंग ही है। तभी कहते हैं ना आत्मा का हनन करने वाले, वे तभी वो शब्द आ रहा है, आत्मा। हम अपनी आत्मा को मार रहे हैं डेली, हम रोज़ जुआ खेल रहे हैं, हम रोज़ और क्या था, नो इलिसिट सेक्स। वो तो शास्त्र में आता है कि 8 प्रकार के अवैध संबंध होते हैं। अब वो अगर हम सुन लेंगे फिर तो कोई एलिजिबल है ही नहीं। क्योंकि मन में तो सब कुछ चल रहा है, बाहर से चलो क्रिया नहीं चल रही, बट मन में सब कुछ चल रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास पावर आ चुकी है एंजॉय करने की। कहाँ पर है वो पावर? हमारी जेब में है। वो 10,000 रुपये का सेट, जिस पे हम, जो लोग दिखाते हैं कि देखो 50,000 का मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो उसमें क्या है? वो हमारे पास पावर है एंजॉय करने की। कोई नहीं देख रहा, पर कौन देख रहा है? नहीं, गलत। कौन देख रहा है? हाँ, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है वो जानता है कौन देख रहा है, वो आंसर कर सकता है। कौन देख रहा है? बीच में एक और व्यक्ति है। हम देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, बीच में एक और व्यक्ति देख रहा है। व्यक्ति देख रहा है, व्यक्ति। आपको पता है कौन देख रहा है? हाँ, मोबाइल फ़ोन में एक कॉलम होता है YouTube, और YouTube में एक कॉलम होता है हिस्ट्री। आपने जो भी कुछ देखा वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गया। तो एक्चुअली YouTube परमात्मा का काम कर रहा है, और आप जो देखेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो वही दिखाई जाएगी। ये देखा है आपने? तो जब एक मशीन रिकॉर्ड कर सकती है हम जो चीज़ देख रहे हैं, तो भगवान नहीं देख रहे होंगे। और इसीलिए आप जो एक्शन ले रहे हैं वही आपका कल बन रहा है। तो YouTube, अगर आप YouTube को समझ गए ना, तो आप भगवान को समझ गए। नहीं, सीरियसली, मतलब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर वो सब हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा है। आप किसी के भी फ़ोन को ट्रेस करके देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। किसी का भी फ़ोन ले लीजिए, वो सारा उसका डिकोड हो जाएगा। वो बच नहीं सकता। आप सोचें कि मैं हिस्ट्री डिलीट कर दूं, पर जो स्टॉलवर्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं वो निकाल लेंगे, उसमें से भी निकाल लेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ है। ऐसा है ना, हम फ़ोन कई बार छुपा देते हैं कि कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा, पर वो ट्रेस हो जाता है। फ़ोन तो ट्रेस हो ही जाता है, IMEI नंबर वगैरह होता है ना। तो इसी तरीके से भगवान को सब कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए ये समझ के कि हम क्या कर रहे हैं,
हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु एक्चुअली उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी वास्तव में हमें इस पोजीशन से बाहर निकालने के लिए आया कि हम तो ये हैं कि अभी भी संसार को एंजॉय कर रहे हैं, और बल्कि दीक्षा की आड़ में कर रहे हैं। दीक्षा की आड़ में हम दीक्षित हो जाते हैं और उसके बाद मंदिर से गायब हो जाते हैं। दीक्षा से पहले सब हर कोई मंदिर आता है, मंगल आरती आता है। दीक्षा के बाद कोई मंदिर में नजर नहीं आता, क्योंकि काम हो गया, हमारा काम हो गया। और गुरु के दोष नजर आते हैं, अपने दोष नजर नहीं आते, ये तो हम है। जबकि गुरु एक ऐसी पोजीशन है, उत्तम अधिकारी एक ऐसी पोजीशन है जो कि बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। मतलब हम कुछ अगर दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब हम गुरु को समर्पित होते हैं, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो गुरु एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारे कर्मों को शेयर करते हैं। और इसीलिए जब हम दीक्षा लेने के बाद भी जब हम गलत बल्कि हम अपनी साधना छोड़ते हैं या हम कोई गलत कार्य ही करते हैं, तो उसका रिएक्शन गुरु को जाता है। और इसलिए भक्ति विकास स्वामी महाराज, आप देखिए 2 दिन पहले लेक्चर में भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ कि जो सीरियस नहीं है वो मुझसे दीक्षा ना ले। महाराज ने लेक्चर ही यही निकाला है कि मुझसे अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मुझसे दीक्षा मत लो। क्योंकि हम इंटरव्यू लेते हैं भक्तों का, तो उनको यही नहीं पता होता कि वो दीक्षा किससे ले रहे हैं। वो सोचते हैं वो हमसे दीक्षा ले रहे हैं। वो भक्त सोचते हैं कि जो यहाँ बैठा है उससे दीक्षा ले रहे हैं। वो तो हम तो एक पोजीशन पे बैठे हैं ना, हम इस योग्य हैं। पर हमें तो उत्तम अधिकारी को देखना है, क्योंकि उत्तम अधिकारी हमें खींचेगा। और उत्तम अधिकारी का जीवन, एक्चुअली हम उत्तम अधिकारी को यूज कर रहे हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। गुरु को हम यूज कर रहे हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, और हम गुरु की, और फिर भी हम गुरु की निंदा करते हैं, और एक दिन हम गुरु को रिजेक्ट करके भी जाते हैं। मतलब हमारा ये, हम सोच रहे हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट है कि हम गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि हम गुरु को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ना हम गुरु को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना हम गुरु को रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली भगवान ही हमें, कृष्ण, ये ना क्या है कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पे, तो कृष्ण की ही कृपा से गुरु हमारे जीवन में आए हैं। नहीं तो इतने लोग मंदिर जा रहे हैं, उनकी शिक्षा ही आरंभ नहीं हुई। आप देख लीजिए कितने फेस्टिवल्स लोग मना रहे हैं, पर वो शादी की तरह मनाते हैं, और वहीं खाना पीना चलता है। सबको है ना, क्लियर है ना। वो तो सारे मंदिरों में खाना पीना चल रहा है। तो हमारा तो सौभाग्य है कि भगवान ने हमें गुरु भेजे, इसलिए हम गुरु चूज नहीं करते गुरु, बल्कि भगवान हमारे जो पिछले पास्ट कर्मास या हमारे जो सुकृतियां हैं, किसी बहाने से जो हमने मंदिर में कभी सेवा की होगी या हमने कोई वैष्णवों की सेवा की होगी, तो उसके माध्यम से भगवान हमें गुरु भेज रहे हैं। तो यानी कि एक प्लानिंग भगवान की चल रही है हमारे जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, और हम उसी प्रोसेस में हम दोष ढूंढने लग जाते हैं। ये प्रोसेस तो अपने आप में प्योर है, पर कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी हम में है। क्योंकि दोष तो देखिए, जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, गलतियां तो होंगी। टू एयर इज ह्यूमन, नहीं तो वो व्यक्ति भगवान है। पर वो व्यक्ति इंसान होते हुए भी एक पोजीशन एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इस व्यक्ति को ऊपर उठाऊंगा, और एक्चुअली वो हमारे कर्मों को शेयर कर रहा है। इतना बड़ा काम, और इसलिए गुरु को आध्यात्मिक पिता बोला गया। पिता का दर्जा दिया गया। एक जन्म हमें अपने शारीरिक माता पिता से मिलता है, वो तो एक पशु को भी मिल रहा है, पर पशु का दूसरा जन्म नहीं होता, मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। और जब ये समझ जाता है कि हाँ, मैं अभी वास्तव में मनुष्य नहीं हूँ, मैं अभी इंसान भी नहीं हूँ, तब उसे उसकी नीड महसूस होती है, और तब वो दीक्षा लेता है, और तब वो आध्यात्मिक पिता को स्वीकार करता है। इसलिए लिखा गया स्पिरिचुअल मास्टर। मास्टर के 2 मतलब हैं। एक तो गुरु, यानी कि जो हमें गुरु मतलब भारी, जिसकी वाणी में वजन है, यानी कि जिसकी बात हम गुरु को तो एक्चुअली उसमें तो वैष्णव सदाचार में ही आ रहा है। वैष्णव सदाचार में आ रहा है कि हम गुरु को सजेस्ट नहीं कर सकते। आप गुरु को जाकर सजेस्ट नहीं कर सकते कि
कि देखिए आप ये करिए, आप ये करिए, क्योंकि हमारा वो लेवल ही नहीं है। ये गलत है कि हम गुरु को सजेस्ट, अनलेस एंड अनटिल गुरु हमसे कुछ पूछे। अगर वो हमसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं तो हम सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम तो वाइन, वुमेन और मनी में इंटरेस्टेड हैं। हम सुबह सुबह नरसिंह आरती क्या गाते हैं? क्या है नरसिंह आरती? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अलाद दायिने हिरण्यकशिपु वक्षः। हिरण्यकशिपु कौन है? कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन वाइन एंड वुमेन। हिरण्यकशिपु जो कि गोल्ड और स्त्री में इंटरेस्टेड है, वो कौन है? जो एक व्यक्ति जो अभी भी एक स्त्री यानी कि पर दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित है और जो मनी के पैसे के पीछे भाग रहा है, वो कौन है? वो हम ही तो हैं। और इसलिए जब हम नरसिंह आरती करते हैं, हम अपने बारे में कह रहे हैं कि वो, हमें पता है कि हम अपने बारे में कह रहे हैं। वो हिरण्यकशिपु और कोई नहीं है, वो बाहर नहीं है हिरण्यकशिपु, हम ही हिरण्यकशिपु हैं। ये हमें पता होना चाहिए, और तभी फिर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रगति कर पाएंगे। तभी दीक्षा लेने का अर्थ है। अगर हम खुद को इंटेलिजेंट मान रहे हैं गुरु से, तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु के पास क्या है? गुरु के पास अनुभव है। गुरु ने अपना पूरा जीवन लगाया, गुरु ने पूरा सैक्रिफाइस किया है अपने जीवन में। और इसलिए एक गुरु की परिभाषा एक्चुअली दे रहे हैं यहाँ पर कि गुरु की एक परिभाषा है कि जो दूसरों से एक्चुअली द्वेष नहीं करता। हमारे अंदर द्वेष है ना, हमें तो नजर ही आ रहा है, पर गुरु वास्तव में दूसरों का परम कल्याण करता। तभी तो आ रहा है कि संसार दावाना निढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। उसने जो परंपरा से लिया है, एटलीस्ट वो अपने नाम को, एक थैंकलेस जॉब है गुरु, वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके हमें उठाना चाह रहा है। और इसलिए एक बहुत ही सीरियस अफेयर है, ये एक गंभीर इशू है, पर और ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं, ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बिना गुरु के नहीं हो सकती, और उसमें भी दीक्षा के बाद। हम शिक्षा ज़रूर, अभी हम यहाँ आप हमसे शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा नहीं ले रहे, क्योंकि हम तो एक पोजीशन पे बैठे हैं, हम तो एक ड्रेस पहन के बैठे हैं, पर दीक्षा एक सीरियस अफेयर है। और वो गंभीर इशू जब हमारे जीवन में, जब हम उसको स्वीकारते हैं, तब वास्तव में हम गुरु के आश्रित होते हैं। तब आ रहा है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कोई छोटा शब्द नहीं है। ये नहीं है कि मेरी दीक्षा हो गई, मेरा नाम अब दास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, बहुत, ये एक गंभीर इशू है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तब कृष्ण भगवान हमें अपना मानते हैं, और फिर कृष्ण भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। ये प्रोसेस है, यही संसार में भी यही प्रोसेस है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद शिक्षा प्रारंभ होती है। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही प्रोसेस है, और ज़रूरी है, नहीं तो हम अशिक्षित हैं। तो यही चीज़ एक्चुअली बता रहे हैं। और एक और चीज़ इससे यहाँ पर ये क्लियर है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु और कृष्ण कौन है? एक पैरेलल लाइन्स है। गुरु और कृष्ण पैरेलल लाइन्स हैं, जो कि समान, मतलब एक ही पटरी पर चलते रहेंगे। हमारे जीवन की पटरी पर दोनों लाइनें ज़रूरी हैं, कृष्ण भी ज़रूरी है, गुरु भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गुरु हो और कृष्ण पिक्चर में ना हो, कि गुरु ही अपनी आरती उतरवाने लगे। तो गुरु हमें कृष्ण तक लेकर जाए। अगर हम कहते हैं हमने नाम लिया है और गुरु ने हमें कृष्ण के बारे में नहीं बताया, तो वो गुरु नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया कि आप गुरु को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो आपको कृष्ण तक नहीं लेकर आ रहा, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आपने कभी गलती से भाई कहीं दीक्षा ले ली है, और अगर आज तक आपको भगवत गीता का ज्ञान ही नहीं दिया किसी ने, अगर आप कभी गुरु से मिले ही नहीं आज तक इतने सालों में, तो वो दीक्षा नहीं है। और इसीलिए, और एक और चीज़ इससे पता चलता है कि जब ये बताते हैं कि गुरु और कृष्ण एक पैरेलल ट्रैक है, तो पैरेलल यानी कि दोनों पटरियां चलती रहेंगी, दोनों एक नहीं मिलेंगे कभी भी। गुरु और कृष्ण एक नहीं है। गुरु होता है और कृष्ण कृष्ण। गुरु भगवान नहीं है। ऑल्दो हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, पर हमें पता है वो इंसान है, वो भी पैरों को हाथ लगा सकता है। समझ रहे हैं? कई बार ऐसे
पर फिर भी गुरु 99% प्योर ही होता है, क्योंकि भगवान ने उसे एस्टैब्लिश किया ना, भगवान ने उसको गुरु का दर्जा दिया। हम उसको गुरु का दर्जा नहीं दे रहे, भगवान ने उसे वो शक्ति प्रदान की है कि वो दूसरों को उद्धार कर सके। और फलेन परिचते, आप उसके जीवन से भी देख सकते हैं कि उसके जीवन से दूसरों को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी एक पैरामीटर है। आप ये देखिए कि उसके जीवन से दूसरों को लाभ हुआ ही नहीं हुआ, है ना। इसीलिए समय भी एक पैरामीटर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई 6 महीने पहले आया और वो गुरु बन के बैठ गया। उसके जीवन से हमें देखना पड़ेगा कि पूरे जीवन उसने क्या किया। कोई एक इंसिडेंट से इसलिए तो आ रहा है कि नित्यानंद प्रभु अगर शराब की दुकान पर जाएं तब भी मेरा श्रद्धा उन पे कम नहीं होगी, क्योंकि पूरा जीवन वो क्या कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं हो रही, पूरा जीवन उन्होंने क्या किया। इसलिए गुरु कभी, ये भी कंसेप्ट है कि गुरु कभी कृष्ण नहीं बन सकते और कृष्ण कभी, चलो कृष्ण तो वंदे हम जगत गुरु, कृष्ण तो गुरु हैं ही, पर गुरु कभी कृष्ण नहीं बन सकते। दोनों लाइनें कभी मिलेंगी नहीं। ऑल्दो हम क्यों कहते हैं कि गुरु को कृष्ण का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गुरु कृष्ण की इच्छा पूरी कर रहा है, बस ये प्रिंसिपल है। और इसलिए ये हमें यहाँ पर यह समझना, जब हम ऐसी चेतना से आगे बढ़ेंगे तब हमारी एक्सप्रेस भागेगी, हमारी गाड़ी फिर स्मूथली भागेगी। आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। आपको पता है कि गुरु भी इंसान है, वो भी हमारे लिए रिस्क ले रहा है, और हो सकता है कि वो कभी कुछ मैनेजमेंट में कुछ डिसीजंस में हमारी हेल्प ले ले, पर हम इस योग्य नहीं है कि हम उसको सजेस्ट करें। और दीक्षा गुरु अलग होते हैं। जहां पर जो हम व्यासासन पे जो लेक्चर देते हैं, हम केवल आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम गुरु नहीं बन रहे, हम केवल शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा तो हम दे सकते हैं, हम तो पोस्टमैन हैं, हम एज इट इज चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। तो वो एक शिक्षा गुरु होता है, दीक्षा गुरु होता है। इसलिए दीक्षा गुरु ने अगर कोई बात बोल दी, फिर हम आंखें बंद करके मानते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें ये समझना होता है, ये चेतना से अगर आप गुरु स्वीकार करेंगे, कभी आपके जीवन में आपको संशय नहीं आएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।